नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो या तो शारीरिक रूप से कमजोर हैं या बीमार हैं या वृद्ध यानी कि बुजुर्ग हैं। तो ये वीडियो बहुत सरल है, आप ये आसानी से कर सकते हैं जो व्यायाम मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस व्यायाम को सही ढंग से करना सीखेंगे। वीडियो के लास्ट में इससे क्या बेनिफिट हमें होंगे, क्या फ़ायदा मिलेगा, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये हमारी प्रारंभिक स्थिति है। दोनों पैर सामने सीधे रहेंगे और हाथ दोनों कमर के पीछे। आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, सीधे बैठने में हाथ का सहारा लेना है। दोनों हाथ पीछे रखें, अगर ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा पीछे भी जा सकते हैं कि आपकी कमर पे बहुत जोर ना पड़े। ऐसे आप सीधे बैठे। बैठने के बाद पहले पैर की उंगलियों से स्टार्ट करेंगे। पैर की उंगलियां आगे और पीछे, सांस लेते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। आप इसका 10 बार अभ्यास करेंगे। देखिए, मैंने सांस लिया अपनी ओर, सांस छोड़ा सामने की ओर। 10 बार अभ्यास करने के बाद फिर पंजे पर आएंगे इस तरह से, सांस लेते हुए अपनी ओर, छोड़ते हुए सामने की ओर। अब श्वास के साथ कैसे करेंगे मैं आपको एकदम धीरे करके दिखाता हूं। देखिए, श्वास के साथ साथ। अब जब आप 10 बार पैर की उंगलियां, 10 बार पंजा, 10-10 बार करने के बाद फिर पैर को ऊपर उठाया। उठाने के बाद अब यहाँ से आप गोल गोल घुमाएंगे पंजे को पकड़ के, थोड़ा बाहर निकाल के। अब ऐसे तो 10 बार एक दिशा में, 10 बार दूसरी यानी कि विपरीत दिशा में आपको ऐसे गोल गोल घुमाना है, ऐसे खींच के बिल्कुल। एक बार राइट लेग और फिर दूसरी बार लेफ्ट लेग। आप दोनों से ऐसे ही अभ्यास करेंगे। पंजे के बाद अभ्यास करेंगे हम घुटने का। तो देखिए, सांस लेते हुए पैर सीधा, सांस छोड़ते हुए पैर को मोड़ना है घुटने से, इस तरह से। इसका भी हम 10 बार अभ्यास करेंगे। श्वास के साथ साथ बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, मुंह से सांस नहीं छोड़ना है। मैं आपको छोड़ के दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि मैंने कहाँ लिया और कहाँ छोड़ा। 10 बार इस पैर से, 10 बार ही फिर दूसरे पैर से। अब इसका दूसरा अभ्यास करेंगे हम। पहले तो हमने आगे और पीछे किया, अब यहाँ छोड़ के पैर को ऊपर उठाना है और फिर नीचे। इसमें ब्रीदिंग कैसे होगी? सांस लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। ये भी आप 10 बार ये वाला पैर और 10 बार दूसरा वाला पैर। फिर इसके बाद आपको फिर पैर ऊपर उठाना है और गोल गोल घुमाना है इस तरह से। अब देखिए, इसमें सांस लेते हुए पैर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। देखिए, सांस लिया मैंने ऊपर, यहाँ तक मैंने सांस लिया और फिर छोड़ना स्टार्ट किया, लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको घुटने को ऐसे घुमाना है। अब इसके बाद फिर से हम पैर को ऐसे उठाएंगे, यहाँ पर रखेंगे एकदम अच्छे से पीछे पैल्विक के पास में, और एक हाथ से मैंने अपना पंजा पकड़ा, दूसरा हाथ घुटने के ऊपर। अब सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। इसका अभ्यास भी 10 बार करेंगे। तो 10 बार ये वाला पैर हुआ, फिर 10 बार दूसरा वाला पैर हुआ। इसके बाद हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का अभ्यास हम 2 तरीके से करेंगे। पहला तो ये कि ऐसे पकड़ के आप पैर को हिलाएंगे। आपके पैर इतना ऊपर रहते हैं तो भी चलेगा, आप ऊपर ऊपर हल्का हल्का ऐसे हिलाइए। ज़्यादा से ज़्यादा पैर को ऊपर लेके आना है और ज़्यादा से ज़्यादा पैर को नीचे लेके जाना है। और मैंने आपको बताया श्वास सामान्य रहेगी, तो पहले इसका अभ्यास करेंगे। उसके बाद घुटनों को जितना हो सके नीचे करके ऐसे पकड़ के यहीं पे होल्ड करेंगे। या तो आप ऐसे होल्ड करेंगे या फिर दोनों हाथ घुटनों पे रख के ऐसे, किसी भी तरह से आप होल्ड कर सकते हैं। या फिर आप पकड़ के थोड़ा सा आगे भी ऐसे झुक सकते हैं, जितना भी आप आसानी से झुक पाए। जब आप होल्ड करेंगे तो श्वास आपका सामान्य रहेगा, ब्रीदिंग आपकी होल्ड नहीं रहेगी, सामान्य चलती रहेगी। बस आपको आगे 10 सेकंड या 15 या मैक्सिमम 20 सेकंड आपको होल्ड करना है और फिर वापस आ जाना है। पैर के बाद अब हम करेंगे कमर का व्यायाम। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला तो आपने पैर सीधे किए और आपने हल्का सा लेफ्ट और हल्का सा राइट, ऐसा आपने हल्का सा ट्विस्ट किया। पहला तो ये है। आप सांस कैसे लेंगे और कैसे छोड़ेंगे? देखिए, यहाँ पे सांस लिया और
यहाँ सांस बाहर, फिर सांस लिया और पीछे सांस बाहर। अगर आप इसे आसानी से कर पाते हैं तो दूसरा क्या है, आप जितना हो सके नीचे जाने की कोशिश करें। माथा आपको नीचे नहीं लगाना, क्योंकि मैंने बोला है कि ये वीडियो उनके लिए जो बीमार हैं, वृद्ध हैं या उनको कोई प्रॉब्लम है, वो कुछ नहीं कर पाते, उनके लिए वीडियो है ना। अब उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है, अब पैर को हल्का सा मोड़ के घुटने के आसपास रखेंगे और ऐसे ये हाथ जमीन पे यहाँ आगे या कहीं भी जहाँ पर भी आपको ठीक लगे आप ऐसे रखेंगे और हल्का ट्विस्ट करेंगे। देखिए मैंने सांस लिया, फिर से मैंने सांस लिया और जितना हो सके सीने को बाहर निकालना है और पीछे देखने की कोशिश करनी है ऐसे। अब हम आते हैं थोड़ा और ऊपर। तो और ऊपर आने के लिए देखिए आपको या तो सुखासन में बैठना है या अर्ध पद्मासन में, या फिर दोनों पैर ऊपर करके पद्मासन। तो मैं आपको सुखासन सबसे आसान होता है, उसी में बैठ के आपको सिखाता हूँ। आप सुखासन में बैठे, बैठने के बाद कमर आपकी सीधी रहेगी, दोनों हाथ सामने रहेंगे और इस तरह से मुट्ठियाँ बंद करनी है और खोलनी है। सांस लेते हुए हाथ सीधे और सांस छोड़ते हुए मुट्ठियाँ बंद। ये अंगूठा अंदर रहेगा ऐसे। आपको इसका 10 बार अभ्यास करना है। 10 बार अभ्यास करने के बाद हाथ इस तरह से सांस लेते हुए नीचे और छोड़ते हुए ऊपर। इसका अभ्यास भी आप 10 बार करेंगे। ये करने के बाद फिर आप मुट्ठियां ऐसे बंद करेंगे और गोल गोल घुमाएंगे। जब आप गोल घुमाएंगे तो देखिए जो गलत है वो ये है, ये गलत है। जब आप गलत करेंगे तो आप क्या करेंगे, हथेली को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, आपकी कलाई यहाँ से घूमेगी ऐसे ऊपर। ये गलत है और ये वाला सही, कि आपकी रिस्ट से आगे का हाथ ही घूमेगा। देखिए ऐसे। तो आपको ऐसे ही करना है, आपको ऊपर नहीं लेके जाना, नीचे नीचे। 10 बार दोनों हाथ एक ही दिशा में, 10 बार दूसरी दिशा में। ये आपकी कलाई खत्म हुई। अब इसके बाद और ऊपर आएंगे तो इस तरह से सांस लेते हुए हाथ सामने, छोड़ते हुए यहाँ पे। इसका आप 10 बार अभ्यास करेंगे। ये खत्म करने के बाद वापस आपने यहाँ पे हाथ रखा और ऐसे बड़ा बड़ा गोल घेरा सर्कल बनाना है आपको। सांस लेते हुए कोहनियां ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। देखिए सांस लिया और फिर सांस लिया और सांस छोड़ा तो 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। वापस जाएंगे तो ऐसे। दस बार आप इसका ऐसे अभ्यास करेंगे। अब हाथ के बाद बारी आती है हमारी गर्दन की। जब हम गर्दन का अभ्यास करेंगे तो सांस लेने के 2 तरीके हैं हमारे पास में। पहला, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। देखिए और दूसरा, बीच में सांस ली, अब सांस छोड़ते हुए पीछे, फिर सांस ली और सांस छोड़ते हुए आगे। आप दोनों में से कोई भी अभ्यास कर सकते हैं। जब आप जल्दी जल्दी करेंगे तो सांस लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। जब आप आराम से करेंगे तो बीच में सांस लिया और छोड़ते हुए, इसमें आप 1, 2 या 3 सेकंड होल्ड भी कर सकते हैं। इसका आपको 10 बार अभ्यास करना है। इसके बाद बीच में सांस लिया और साइड में सांस बाहर। आपको अपने कान को कंधे पे लगाने की कोशिश करनी है। नहीं लगेगा कोई बात नहीं, आपको सिर्फ कोशिश करनी है। इसका अभ्यास भी आप 10 बार करेंगे। और तीसरा अभ्यास गर्दन का, सांस ली और फिर से सांस ली। अब इसमें जो गलत है वो ये है कि आपने बीच में सांस भरा
और पीछे जाने के बाद आपने सांस बाहर निकाला, देखिए तो ये हमने गलत किया। और जो सही है, गर्दन जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे हमारा सांस चलेगा। देखिए सांस लिया एक बार, और जैसे जैसे मेरी गर्दन घूमी वैसे वैसे मैंने सांस बाहर बाहर बाहर, जब लास्ट मोमेंट पे गर्दन पहुंच गई तो सांस पूरा बाहर। आप इधर भी और इधर भी ऐसे ही अभ्यास करेंगे सांस का। अब अंत में हम करेंगे नेक रोटेशन। तो देखिए, अगर आपको सर्वाइकल है तो आपको गर्दन आगे नहीं झुकानी है। जब मैंने पहले आपको आगे और पीछे करके दिखाया उसमें भी आपको गर्दन आगे नहीं झुकानी है। सर्वाइकल में दो कंडीशन होती है, पहली तो ये कि आपको गर्दन आगे नहीं झुकानी है, और दूसरी ये कि आपको गर्दन को इधर ना इधर या कहीं भी आपको करना ही नहीं है। तो ये आप अपने पहले डॉक्टर से सलाह लेंगे कि आप गर्दन का अभ्यास करें या ना करें, या फिर कैसे कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है गर्दन का सर्वाइकल में। अब देखिए रोटेशन कैसे करते हैं। यहाँ से चिन को पहले लॉक करेंगे, सांस आधे में लेंगे और आधे में छोड़ेंगे। गर्दन पीछे जाते हुए सांस लेंगे और गर्दन को वापस लाते हुए सांस छोड़ेंगे। देखिए यहाँ से मैंने पीछे जाते हुए सांस लिया यहाँ तक, और फिर सांस छोड़ा मैंने यहाँ तक। जैसे जैसे गर्दन घूमेगी वैसे वैसे सांस भरेंगे, जैसे जैसे गर्दन पीछे से आएगी वैसे वैसे सांस बाहर निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले ही सांस ले लिया फिर लास्ट में छोड़ा, वो नहीं करना है। सांस के साथ साथ आपकी मूवमेंट चलेगी। तो दो तरीके हैं आपके पास में, या तो आप यहाँ से आगे और फिर वापस। आपने एक सर्कल खत्म किया फिर वापस दूसरी दिशा में, या तो आप ऐसे करेंगे 5 या 10 बार, जितना भी आपके समय के अनुसार आपको अभ्यास करना है, या फिर 10 बार एक ही दिशा में पहले घुमाएंगे फिर दूसरी दिशा में। और बहुत धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है। मैं आपको धीरे करके दिखाता हूँ, एक बार देखिए। ऐसे आपको बहुत धीरे धीरे अभ्यास करना है। व्यायाम खत्म करने के बाद अब कुछ जरूरी बातें, जैसे कि जब आप व्यायाम स्टार्ट करेंगे तो आपने खाना कब खाया था और कितना खाया था। अगर आपने पेट भर के खाना खाया तो आपको 3 से 4 घंटे रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही आप व्यायाम कर सकते हैं। अगर आपने बहुत लाइट खाना खाया है, बहुत ही कम, थोड़ा फ्रूट या कोई जूस पिया है, तो आप 1.5 से 2 घंटे बाद भी अभ्यास कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वीडियो सिर्फ जो बीमार व्यक्ति हैं या कमज़ोर हैं या बुजुर्ग लोग हैं, तो वैसे लोगों के लिए वीडियो है। तो जाहिर सी बात है वो थक भी जाएंगे व्यायाम करते हुए, बीच में बहुत हल्का है फिर भी वो थक जाएंगे। तो आपको बीच बीच में आपने 1 या 2 व्यायाम किए, उसके बाद रेस्ट किया। जैसे कि मैंने पैर की उंगलियां, पंजा और घुटना किया, थोड़ी थकान हुई तो फिर मैं ऐसे बैठा, आंखें बंद की और 3 से 5 बार लंबे गहरे सांस लिए और छोड़े। आपको इसका ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट इससे चाहिए तो पूरा ही अभ्यास शुरू से लेके लास्ट तक का, जब आप वीडियो देखे अच्छे से सीख जाएंगे, सीखने के बाद जब आप खुद से अभ्यास करने लगेंगे तो पूरा ही अभ्यास आपको आंखें बंद करके करना है। आंखें बंद करके करना है। और जैसे कि मैं हाथ का अभ्यास कर रहा हूँ तो ऐसे मैंने गिना 1 और फिर 2, तो अपना ध्यान गिनतियों पर देना है, आंखें बंद करनी है और मन में ध्यान रखिएगा कि कोई विचार ना हो। जब आप गिनतियों पर ध्यान देते हैं ना आंखें बंद करके, तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली ही उसी पर आ जाता है जो आप काम कर रहे हैं। तो आपको इन कुछ बातों का ख्याल रखना है। तो अगर हम इससे होने वाले बेनिफिट के बारे में बात करें, जब हम इसका नियमित रूप से लंबे समय तक अभ्यास करते रहेंगे तो फ़ायदा हमें ये होगा कि जो भी जॉइंट्स इसमें काम कर रहे हैं वो मजबूत भी होंगे और फ्लेक्सिबल भी होंगे। प्लस जैसे कि अगर मैं अपने शोल्डर की बात करूं तो पहले मेरा शोल्डर बहुत पतला और कमज़ोर सा हुआ करता था। व्यायाम करते करते शोल्डर मेरा गोल होने लगा और कुल मिला के आप ऐसा कह सकते हैं कि आपकी बॉडी अट्रैक्टिव दिखाई देने लगेगी। आपकी बॉडी में जहाँ फैट है वहाँ से फैट कम होने लगेगा और मसल्स आपका ज़्यादा दिखने लगेगा। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो मैंने आपको बताए। अगर फिर भी मैं आपको कुछ बताना भूल गया हूँ तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।